वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, मां गायत्री की। इस पवित्र मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस जी, आदरणीय श्रद्धेय शैल दीदी जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर उद्बोधन किया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आदरणीय श्रीमती बहन शेफाली पंड्या जी, यहां पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय बहनों और प्रिय भाइयों, यहां बड़े पवित्र हृदय से उपस्थित गायत्री परिवार के सभी आदरणीय सदस्य भाई और बहनों, मैं महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री के नाते इस भगवान विट्ठल के भूमि पे और छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर भूमि पे 50 देशों से और इस देश के 28 राज्यों से 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए सभी व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का संकल्प लेकर यहां उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं महाराष्ट्र की ओर से तहे दिल से, हृदय से, अंतःकरण से स्वागत करता हूं। इतनी संख्या में मातृशक्ति का दर्शन मैं यहां कर रहा हूं। आज 5 दिवसीय मुंबई में अश्वमेघ महायज्ञ का शुभारंभ ज्योत प्रज्वलित करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने किया है। ये 5 दिवसीय 1008 अश्वमेघ कुंडीय यज्ञ ये सिर्फ वायुमंडल के प्रदूषण को प्रदूषण से शुद्ध नहीं करेगा, तो वायुमंडल पर्यावरण के प्रदूषण से तो मुक्ति दिलवाएगा। मगर मेरा विश्वास है कि यहां पे जो विचारों का यज्ञ होगा वो हमारे मन के प्रदूषण को भी दूर करेगा। हमें मन की शुद्धता गायत्री परिवार के माध्यम से निश्चित रूप से प्रदान करेगा। ये वर्ष हमारे लिए इसलिए भी यादगार और अद्भुत है कि इस देश का प्राण, इस देश की आस्था, इस देश का अभिमान, इस देश की शक्ति, इस देश की ऊर्जा प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं ऐसा एक सौभाग्यशाली राजकीय कार्यकर्ता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि अयोध्या के उस भव्य दिव्य मंदिर में, उस पवित्र मंदिर में विश्व का कोई भी राम भक्त जब दर्शन को जाएगा तो वहां के गर्भगृह के दरवाजे से लेकर सभी दरवाजे ये मैंने अपनी विधानसभा से काष्ठ लकड़ी सागवान भेजा है। वो मंदिर का हर दरवाजा इस महाराष्ट्र के भूमि के लकड़ी से बना हुआ है। अब इसलिए मैं मन में सोच रहा था कि हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने मुंबई का ही चयन क्यों किया।
इसलिए चयन किया कि प्रभु राम मंदिर में अगर पहुंचना है तो महाराष्ट्र के ही दरवाजे से जाना है। और अयोध्यापति होने के बाद बराबर 1 महीने के बाद अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ उस रामायण की कथा में हुआ था। और हमारे इस भारत में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के दल नायक के रूप में बराबर 30 दिन के बाद 1 महीने के बाद यहां पे भी अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत हुई। और भूमि का भी चयन ऐसा है, अगर राष्ट्र को महा बनाना है तो महाराष्ट्र से ही यज्ञ की शुरुआत होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस रायगढ़ के भूमि से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और शुरुआत भी हमारे यहां जब भी श्रद्धेय शैल दीदी मातृशक्ति की बात कह रही थी, और मैं भी जहां तक नजर जा रही है मातृशक्ति का दर्शन ले रहा हूं, इस ऊर्जा शक्ति का दर्शन ले रहा हूं। मगर यज्ञ भी मुंबई में हो रहा है। जब मुंबई का हम विश्लेषण करते हैं तो जो लोग अपने मां को मम्मी के नाम से पुकारते हैं उसका MU मुंबई में है। जो अपने मां को बा के नाम से पुकारता है उसका BA भी मुंबई में है। और जो मराठी आदमी अपने मां को आई के नाम से पुकारता है वो AI भी इस मुंबई के शब्द में है। अब वो मातृशक्ति जब मुंबई के इस यज्ञ में संगठित हो रही है तो एक भारत के कार्यकर्ता के नाते मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आचार्य गुरुदेव ने, माताजी ने जो संकल्प के साथ यह परिवार का शुभारंभ देवभूमि से किया, मन में तो एक ही भाव था, व्यक्ति निर्माण का। जब व्यक्ति का निर्माण होगा तभी ही समाज का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा तभी राष्ट्र का निर्माण होगा, और जब राष्ट्र का निर्माण होगा तो ही तो युग निर्माण होगा। हम पाषाण युग से मानव के बारे में कई कथाओं में कई संशोधकों ने लिखे हुए संशोधन में पढ़ते हैं। कहते हैं कि मानव की तो पाषाण युग से प्रगति हुई, पर कभी कभी जब हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने व्यसन मुक्ति के एक आंदोलन का एल्गार किया, शंखनाद किया, मन में यह भाव आता है जब कभी हम टीवी चैनल पे, कभी वर्तमान पत्र पे ये न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं कि किसी दारू के एक बोतल के लिए अपने मां की हत्या करने वाला कुपुत्र कैसे हो सकता है। तो कभी कभी लगता है कि हमने विज्ञान की प्रगति की है, मगर वो सदी ऐसी थी जब तंत्रज्ञान विज्ञान का अभाव था मगर सुख समाधान का प्रभाव था। 21वीं सदी में विज्ञान और तंत्रज्ञान का प्रभाव हुआ है मगर सुख समाधान का अभाव हर परिवार में नजर आने लगा है। हम पाषाण युग से हमारा सफर पाषाण हृदय तक हुआ है। ये अश्वमेध महायज्ञ का संकल्प ही यह है कि हम अपने हृदय के प्रदूषण को रोके। होठों पे राम है, भूमि राम की है और आचरण रावण का है। ये रोकना है तो हमें ऐसे दुष्ट बुद्धि की, दुष्ट विचार की आहुति इस 1008 कुंडीय यज्ञ में करनी होगी। वो रामायण की कथा बताकर मैं अपने मनोगत को यहां समाप्त करूंगा। जब प्रभु राम जी समुद्र के सामने लंका पर युद्ध करने के लिए राम सेतु बनाने लगे
नल नील हनुमान जी उस सेतु के निर्माण में सभी अपने साथियों को यह कहने लगे कि जो भी पत्थर होगा उस पे भगवान श्री राम का नाम लिख दो और पानी पे छोड़ दो, समुद्र के जल पे छोड़ो। प्रभु राम के नाम की शक्ति है, वो तो पत्थर तैर जाएगा। सबने जय श्री राम लिखा, पत्थर पानी पे छोड़े, पत्थर तो तैरने लगे। अब लंका में एक डर पैदा हो गया। लंकापति के सेना को डर मन में लगा कि ये प्रभु स्वामी राम कौन है जिनका नाम पत्थर पे लिखने के बाद पत्थर भी तैर जाता है। रावण के पास जब उनके सेनापति ने ये बात पहुंचाई कि हमारी सेना तो डरी हुई है, सेना के मन में ये डर है कि प्रभु राम का नाम पत्थर पे लिखने के बाद अगर पत्थर तैर जाता है तो ये कौन राजा है कि जो इतना शक्तिशाली है। रावण के मन में तो डर पैदा हो गया, उसकी सेना के मन में डर पैदा हुआ। मगर रावण ने अपनी बाजू को संभालने के लिए अपने सेना में ऐलान किया कि आज आप भी समुद्र के निकट आ जाओ। अरे मैं भी शक्तिशाली हूं, मेरा भी नाम मैं पत्थर पे लिखता हूं, पत्थर तैर जाएगा। और सब तो सेना जमा हो गई और उस पत्थर पे जय श्री रावण लिख के रावण ने पत्थर छोड़ दिया, पत्थर तैर गया। सभी सेना ने जोश के साथ विजय मनाया, मगर मंदोदरी मुस्कुरा रही थी कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैं तो अपने पति को अच्छे से पहचानती हूं कि इनके नाम से कभी पत्थर तैर नहीं सकता। जब घर में जाने के बाद मंदोदरी ने रावण से यह पूछा कि स्वामी आपके नाम से पत्थर कैसे तैर गया, तब रावण ने कहा ये बात सही है कि मेरे नाम में वो ऊर्जा भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है कि मेरे नाम से पत्थर तैर जाएगा। पर जब मैं पत्थर समुद्र के पानी में छोड़ रहा था तो मन में उस पत्थर को मैं ये कह रहा था, अरे सुन रे पत्थर, तुझे कसम है भगवान राम की, तुझे तैरना होगा, तुझे तैरना होगा। वो राम हमारा है, हमें भी इस भवसागर में, इस बदलते हुए युग में हमें यह संकल्प करना होगा कि इस 5 दिवसीय अश्वमेध यज्ञ यह हमारे लिए सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये 5 है। हम 5 इंद्रियों पे और हम 5 काम क्रोध मद मत्सर इस दुर्गुणों पे हम नियंत्रण रख सके, ये ऊर्जा और शक्ति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने आयोजित इस अश्वमेध यज्ञ से ले जानी है। और उसके लिए हमारी मातृशक्ति सामने बैठी है। हमारे देश के कोई भी महिला का नाम 99% या इतनी महिला है, आपके नाम का अगर आखिरी शब्द ये एक तो ए होता है या आय होता है, आप मन में आपका नाम याद करो, आखिरी शब्द ए होता है और आय होता है। इसलिए ए आय और आय है कि आपके हाथ में भगवान ने काम करने की ऐसी ऊर्जा दी है, वो ए ग्रेड ही होगा, वो बी ग्रेड नहीं होता, सी ग्रेड नहीं होता, डी ग्रेड नहीं होता। और आय का मतलब है इतना इंटेलिजेंटली हमारी बहन काम करती है, क्योंकि मैं ये बता सकता हूं मेरे से ज्यादा मेरी पत्नी होशियार है। जो मैं नहीं कर सकता वो मेरी पत्नी कर सकती है। ये तो भगवान ने नारी को ही पोषण का अधिकार दिया है। इसलिए हम अपने देश को पिता नहीं कहते, भारत माता कहते हैं। जो नदी हमारा पोषण करती है उसे नदी माता कहते हैं। मां गायत्री को भी हम मां कहते हैं। तो हम यह संकल्प करके यहां से चले कि 5 दिन का ये हमारा मुंबई अश्वमेध महायज्ञ, यह हमारे युग निर्माण और वसुधैव कुटुंबकम का
जो भाव हमारे विश्व गौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने इस विश्व को बताया है, उस मार्ग पे हम बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा गति से चले। बहुत बहुत धन्यवाद।